हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद आयुष। मेरा नाम आयुष गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन एन एरे एंड उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब किसी भी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे इजी तरीका है फॉर लूप के थ्रू। आप हमें फॉर लूप क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो फॉर लूप होता है कि फॉर लूप इंट i इज़ इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इन सब का क्या मतलब है। इंट i इज इक्वल जो इंट तो हमारा डेटा टाइप हो गया कि इंट टाइप का i, जो i का टाइप क्या है इंट है, और i इज इक्वल्स टू 0 हमने इनिशियलाइज़ कर दिया i की वैल्यू को। i लेस देन n, अब n कोई भी वैल्यू हो सकती है, n 5 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। उससे i कम ही रहेगा हमेशा, और अगर i की वैल्यू इससे बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएगा। i प्लस प्लस मतलब कि हर ऑपरेशन के बाद i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। एक बार उसने फॉर लूप ख़त्म किया, दोबारा जब आएगा तो i 1 हो जाएगा, दोबारा आएगा तो i 2 हो जाएगा, ऐसे करके वो पूरे एरे में आइट्रेट करता रहेगा। ये सबसे इजी तरीका होता है और इसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी जानेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के बारे में। उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो होगा। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी एरे ले लूँ, जैसे कोई भी हम एरे ले सकते हैं, जैसे इंट छोड़ो, एक एरे बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5। ये हमने 5 एलिमेंट्स अपने एरे में ले लिए। इसके इंडेक्सिंग कर देंगे हम, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेरे को कोई एक एलिमेंट ढूंढना है या फिर मेरे को कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। इस एरे ए का नाम है ARR, तो ARR ऑफ 2 करके मैं इस सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ARR ऑफ 3 करके मैं इस थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ARR ऑफ 0 करके मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ज़ीरोथ एलिमेंट को, यानी कि पहले एलिमेंट को। तो ये बिग ऑफ वन ऑपरेशन होता है। अब ये बिग ऑफ वन ऑपरेशन क्यों होता है, अब ये हम देखेंगे। जैसे हमारा एरे था ये 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें मेरा बेस एड्रेस क्या है, मैं कोई भी बेस एड्रेस दे सकता हूँ। जैसे मैंने बेस एड्रेस मान लो दे दिया 1000। अब मेरा बेस एड्रेस 1000 तो मतलब इसका एड्रेस हो गया 1000। अब एक एरे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 4 बाइट्स होते हैं, तो ये 4 बाइट्स की जंप करेगा, तो 1004 1008 1012 एंड 1016। 5 बार 5 एलिमेंट्स है, तो हर जैसे जैसे इंडेक्स आगे बढ़ेगा तो वो +4 होता जाएगा। अब इसके बाद जैसे मैंने ARR ऑफ 2 एक्सेस किया, अब ARR ऑफ 2 का एड्रेस क्या है, ARR ऑफ 2 0। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है, ऐसे नहीं देखना, 2 थ्रू इंडेक्सिंग देखना होता है, 0 1 2 3 4। ARR ऑफ 2 का एड्रेस 1008। तो ऐसे करके हम इसका एड्रेस निकाल सकते हैं, और कंप्यूटर थ्रू एड्रेस ही जाएगा उस पर। हम प्रिंटर में डालेंगे कि भाई system.out.println कर दो ARR ऑफ 2, तो वो ये नहीं देखेगा एरे में जाएगा ARR 2 पे जाएगा, ऐसा नहीं करता है। वो बेस एड्रेस पे जाता है, बेस एड्रेस पे जाएगा और उस बेस एड्रेस के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारा होता है, अब इस कंप्यूटर कैसे करता है, कंप्यूटर एक फार्मूला फॉलो करता है। फार्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस i मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेस एड्रेस क्या है मेरा 1000, तो मैं 1000 हो गया, प्लस आई मैंने कौन सा लिया है, आई मैं कर रहा हूँ 2 का, तो मैंने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया साइज़ ऑफ ईच एलिमेंट। अब साइज़ क्या है, साइज़ एंट का 4 होता है, तो 100,000 प्लस 4 इंटू 2 8 1008। तो देखो 1008 आ गया। ऐसे करके हमारा एलिमेंट स्टोर हो जाता है, ऐसे मतलब हमारा कंप्यूटर एलिमेंट को एरे में से एक्सेस कर पाता है। तो ये, और रैंडम एक्सेस होता है बिग ऑफ वन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कंप्यूटर को, बस एक बेसिक सा फार्मूला अप्लाई करना है और वो एलिमेंट निकाल लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंसर्शन और डिलीशन जो होता है दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन जस्ट एक्सेसिंग एन एलिमेंट। अब क्यों, एक मेरे पास मान लो एरे है, ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5, इसमें मेरे को इंसर्ट करना है एलिमेंट।
जैसे मान लो मेरे को अगर 6 इंसर्ट करना है या बीच में कहीं पर, 2 के बाद इंसर्ट करना है, 3 से पहले इंसर्ट करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो कोई प्लेस ही नहीं है, मैं बोलूँगा भाई 0 1 2 3 4 ARR ऑफ 2 पर इंसर्ट कर दो 6। लेकिन अब वो देखेगा कि भाई ARR ऑफ 2 पर तो 3 ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब इसमें मेरे को मान लो ARR ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 6 डालना है। अब ARR ऑफ 2 पे वो बोलेगा कि भाई पहले जो 3 रखा हुआ है तो 6 कैसे डाल दें, तो उसके लिए उसको अब हर एक एलिमेंट को राइट पुश करना पड़ेगा। 5 अपने राइट साइड पर जाएगा, 4 भी राइट साइड पर जाएगा, 3 भी एक राइट पुश करेगा और ARR ऑफ 2 पर वो पहुंच जाएगा और वहाँ पर वो 6 को पुट कर देगा। तो मेरा नया एरे क्या बनेगा कि 1 2 6 3 4 एंड 5, ये मेरा नया एरे बन के आएगा मेरे पास। अब इस नए एरे में क्या होएगा, अब ये इसमें हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी, इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आती है। इसमें हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी थी, इसीलिए इसमें बस एक बेसिक सा फार्मूला अप्लाई करना है, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आता है। बिग ऑफ n ही है, सेम डिलीटिंग में होता है। डिलीटिंग में कैसे, अगर मुझे ये इंसर्शन हो गया, अगर मुझे डिलीशन करना है, अब डिलीशन करना है तो यही मेरा एरे है, मान लो ये मेरा मॉडिफाइड एरे है, इसको नॉर्मल एरे मान लेते हैं। इसमें से मान लो मुझे 6 हटाना है। अब 6 हटाना है तो मैं क्या करूँगा, 6 हटाने के लिए मैं पहले जाऊँगा, इस एरे तक मुझे जाना पड़ेगा, इस एलिमेंट तक। इस एलिमेंट पे गया, उसके बाद मेरे को डिलीट करना है। अब मेरे को डिलीट करना है तो मैंने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ये मेरा एरे था। अब इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये मेरा एरे वापस हो गया। अब इसके अंदर से मेरे को अब यहाँ पर जो था एक एम्प्टी स्पेस आ गया, जहाँ 6 था ना वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, जैसे 1 2 एम्प्टी स्पेस 3 4 5 ऐसा हो जाएगा ये। अब इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए उसको फिर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, 3 को लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर 4 को भी लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर 5 को भी लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें भी शिफ्टिंग हो रही है, इसीलिए इसको भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस थ्रू कैसे करते हैं, थ्रू लूप्स और लीनियर सर्च और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।